सोचिए, एक छोटा सा कस्बा जहां गलियों में मासूमियत की खुशबू है और हवाओं में अधूरी मोहब्बत की सरगम। एक ऐसा शहर जहां हर दिल में कोई ना कोई राज छुपा है, और उन्हीं राजों के बीच जन्म लेती है एक प्रेम कहानी जो प्यार से ज्यादा त्याग की है, मोहब्बत से ज्यादा इंतजार की, और जो हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी से बेशुमार प्यार किया मगर अपनी चाहत को खुद अपने हाथों से कुर्बान कर दिया। ये कहानी है चंदर और सुधा की, एक ऐसी मोहब्बत की जिसने कभी नाम नहीं मांगा मगर अमर हो गई। यह सिर्फ इश्क की दास्तान नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा है गुनाहों का देवता की। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य की उन रचनाओं में से है जो दिल को छूकर हमेशा के लिए वहीं बस जाती हैं। कहानी इलाहाबाद के छोटे से कस्बे में घूमती है, जहां चंदर और सुधा की मासूम दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलती है। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी है और चंदर उनका शिष्य, उनका सबसे भरोसेमंद विद्यार्थी। चंदर सुधा को सिर्फ अब प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसे पूजा की तरह मानता है। लेकिन समाज की दीवारें, जिम्मेदारियों के बंधन और खुद सुधा का त्याग इस प्रेम को अधूरा छोड़ देते हैं। सुधा किसी और से शादी कर लेती है और चंदर अपनी भावनाओं को दबाकर जीवन की राह पर आगे बढ़ता है। कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्यार पाना ही उसकी सच्चाई है, या त्याग ही प्यार का सबसे ऊंचा रूप है। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में इश्क, दोस्ती, बलिदान और समाज की बेड़ियों के बीच इंसान की भावनाओं की गहराई को इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि यह किताब पढ़ते हुए लगता है मानो आप भी उसी कस्बे की गलियों में चल रहे हों और चंदर सुधा की अधूरी मोहब्बत को अपनी आंखों से देख रहे हों। चैप्टर 1, मासूमियत और जन्म लेता प्रेम। कभी आपने वो एहसास महसूस किया है जब कोई इंसान आपके दिल के इतने करीब होता है कि उसकी हर हंसी, हर बात आपके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज बन जाती है? यही कहानी है एक लड़के चंदर और एक लड़की सुधा की। एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से शुरू हुआ और इश्क के सबसे मासूम रूप में बदल गया। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक शांत मोहल्ले से। डॉक्टर शुक्ला, एक सख्त मगर दिल से नेक इंसान, अपने घर में पढ़ाई का माहौल रखते हैं। उनके घर में अक्सर एक होनहार विद्यार्थी आता है, चंदर। चंदर सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, डॉयच शुक्ला के परिवार का हिस्सा जैसा है, और इस घर की सबसे प्यारी रूह है सुधा, शुक्ला की बेटी। सुधा की हंसी में वो मासूमियत है जो किसी भी थके हुए दिल को सुकून दे दे। सुधा और चंदर की दोस्ती बिल्कुल निश्चल है। वे घंटों बातें करते, पढ़ाई, सपने, बचपन की शरारतें। चंदर के लिए सुधा सिर्फ एक दोस्त थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। सुधा की हंसी अब चंदर के दिल की धड़कन बन चुकी थी। जब वो नाराज होती, चंदर का दिल बेचैन हो जाता। जब वो मुस्कुराती, दुनिया रोशन हो जाती। क्या ये प्यार है? चंदर ने खुद से कई बार पूछा, लेकिन फिर वही समाज, डॉक्टर शुक्ला के प्रति उसका आद और अपनी औकात का एहसास उसे चुप कर देता। सुधा के दिल में भी चंदर के लिए एक अलग जगह थी, लेकिन वो मासूम थी। उसने इस रिश्ते को बस एक गहरी दोस्ती समझा। शायद इसलिए उसकी हर बात में वो सादगी थी जो चंदर को और गहराई में खींच ले जाती। चंदर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम हमेशा रहोगे ना? सुधा की यह बात सुनकर चंदर के दिल ने चुपचाप कहा, दोस्त से कहीं ज्यादा, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी। कहानी का पहला हिस्सा पूरी तरह उस मासूमियत को पकड़ता है जब प्यार का एहसास धीरे धीरे दिल में पनपता है। कोई इजहार नहीं, कोई वादे नहीं, बस एक अनकही डोर जो दो आत्माओं को जोड़ रही थी। पहला अध्याय सिखाता है कि असली मोहब्बत शोर से नहीं आती, वो चुपके से, मासूमियत से दिल में उतरती है। हर महान प्रेम कहानी की शुरुआत दोस्ती से होती है। चैप्टर 2, समाज की दीवारें और अंदरूनी संघर्ष। कभी कभी प्यार सबसे गहर होते हुए भी जुबान पर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके आगे खड़ी होती हैं समाज की ऊंची दीवारें, रिश्तों की मर्यादाएं और खुद अपने दिल की खामोशी। चंदर के लिए सुधा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उस घर की रूह थी जहां उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए। लेकिन उस प्यार से भी ज्यादा गहरा था उसका डॉ शुक्ला के प्रति आदर। डॉ शुक्ला उसके गुरु थे, उसके लिए पिता समान। यही कारण था कि चंदर ने कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं आने दी। उसे लगता
मैं सुधा से कुछ चाह कैसे सकता हूँ? यह तो गुनाह होगा। और मैं अपने गुरु के घर को कलंकित कैसे कर सकता हूँ? सुधा की मुस्कुराहट चंद्र के दिल को खींचती, उसकी बातें उसे अपनी ओर खींचती, मगर हर बार एक दीवार बीच में खड़ी हो जाती। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ और उनका शिष्य। रातों को अकेले अपने कमरे में चंद्र खुद से लड़ता। उसके दिल की एक आवाज कहती, ये प्यार है, कह दो सुधा से। दूसरी आवाज दबा देती, नहीं, ये तुम्हारा स्वार्थ है, गुरु के घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। सुधा अभी भी चंद्र को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उसकी मासूमियत से भरी बातें चंद्र के लिए दवा भी थीं और जहर भी। चंद्र, अगर कभी तुम नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? सुधा ने एक दिन हंसते हुए कहा। चंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा सुधा। लेकिन उसके दिल में एक डर था, अगर मैं यहां रह भी गया तो क्या तुम मेरी रह पाओगी? ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे प्यार सिर्फ दो दिलों की बात नहीं होती। संवाद, मर्यादा, जिम्मेदारियां, ये सब उसकी दिशा बदल देते हैं। चंद्र का संघर्ष किसी एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों, अपने गुरु और अपने दिल के बीच की लड़ाई थी। सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानने का नाम है। दिल और मर्यादा की लड़ाई अक्सर सबसे गहरी चोट देती है। समाज की दीवारें सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी खड़ी होती हैं। चैप्टर 3, अधूरी मोहब्बत और दर्द का सफर। प्यार जब अधूरा रह जाता है तो वो दिल में जख्म नहीं छोड़ता, वो आत्मा में अमर हो जाता है, और यही अमर दर्द मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप बन जाता है। इलाहाबाद की उस शांत गलियों में एक खबर आई जिसने चंद्र की दुनिया हिला दी। सुधा की शादी तय हो गई। चंद्र ने जब यह सुना, उसकी सांसें जैसे रुक गई। उसने कभी सुधा से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वो हमेशा उसकी रहेगी। आज पहली बार उसने समझा, जो कभी मेरा था ही नहीं, उसे खोने का दर्द इतना गहरा क्यों है। सुधा ने चंद्र की आंखों में वो तूफान देखा, लेकिन समझ नहीं पाई। तुम खुश नहीं हो चंद्र? उसने हल्की आवाज में पूछा। चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुश हो ना सुधा, बस यही काफी है। उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसू सिर्फ चंद्र का दिल जानता था। सुधा भी चंद्र के दिल की गहराई को महसूस कर चुकी थी, लेकिन समाज, पिता की मर्यादा और अपने कर्तव्य के आगे उसने भी अपनी भावनाओं को कुर्बान कर दिया। उसने सोचा, अगर चंद्र सच में मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे त्याग को समझेगा, क्योंकि प्यार पाना नहीं, देना है। शादी की तैयारी के बीच चंद्र की हर रात दर्द से भरी थी। किताबें खुली रहती, लेकिन आंखें नम होती। हर पन्ना कहता, ये गुनाह नहीं है, ये प्यार है। लेकिन फिर एक आवाज आती, गुनाहों का देवता बनना आसान नहीं चंद्र। यह चैप्टर कहानी को दर्द की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ चंद्र और सुधा दोनों अपनी मोहब्बत को त्याग कर उस ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं जहां इश्क शब्दों से नहीं, बल्कि बलिदान से परिभाषित होता है। अधूरी मोहब्बत अक्सर पूरी मोहब्बत से ज्यादा गहरी होती है। त्याग ही प्यार का सबसे सच्चा और कठिन रूप है। इंसान की आत्मा तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब वह अपने दिल के खिलाफ जाकर किसी और की खुशी चुनता है। चौथी अध्याय, मोहब्बत का अंतिम रूप, त्याग और आत्मज्ञान। प्यार का असली रूप तब दिखता है जब इंसान अपने दिल को तोड़कर भी किसी और की खुशी को चुनता है। यह बलिदान नहीं, यह प्रेम का चरम है, और यही वो मुकाम है जहां चंद्र गुनाहों का देवता बन जाता है। सुधा अब किसी और की हो चुकी थी। शादी के बाद का वो सन्नाटा चंद्र के लिए मौत से भी भारी था। वो घर, वो आंगन जहां उसकी हंसी गूंजती थी, अब खाली लगने लगा। लेकिन चंद्र ने अपने दर्द को दबा दिया। उसने तय किया, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं उसकी नई जिंदगी को आशीर्वाद दूंगा, चाहे मेरी आत्मा टूट जाए। चंद्र ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। सुधा की यादों को अपने दिल में कैद कर लिया, लेकिन कभी उसकी जिंदगी में बोझ नहीं बनने दिया। उसने समझ लिया, सुधा को पाना मेरा हक नहीं था, लेकिन उसे बिना किसी पछतावे के खो देना मेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत है। समय के साथ चंद्र ने जाना कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने वाली यात्रा है। यह पाने से ज्यादा देने का नाम है। उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार गुनाह है तो मैं उस गुनाह का देवता बनने को तैयार हूं। कहानी का अंतिम चैप्टर सिर्फ चंद्र और सुधा की मोहब्बत का नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक है। यहाँ धर्मवीर भारती दिखाते हैं कि प्यार का असली रूप किसी को पाना नहीं,
बल्कि उसे उसकी खुशी देना है, चाहे इसके लिए अपने दिल को तोड़ना क्यों ना पड़े। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वो स्वतंत्रता देता है। त्याग ही मोहब्बत का सबसे ऊंचा रूप है। कभी कभी अधूरा प्यार ही इंसान को पूरा बना देता है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि अमर हो जाती है। चंद्र और सुधा की अधूरी मोहब्बत हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जिसने कभी अपने प्यार को त्यागा है। साथ ही आपको ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।